राम राम। राम राम आज हम शुक्ला लोग जी। आज हम जिस बात डिस्कशन चालू करें उसके पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि एक बीमार शरीर एक स्वस्थ मन को बीमार बना देता है। और आज हमारा ये टॉपिक है डिस्कशन का, वो यही है कि कैसे एक शरीर को स्वस्थ रखा जाए और क्या क्या इस आज के डेट में जो बीमारियां फैली हुई हैं उसको कैसे बचा जाए। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रस्टिक विजडम्स के बहुत एक हेल्थ हेल्थ कोच एक्सपर्ट शिव प्रकाश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब हम नमस्कार। आप अब एकदम स्टेज आपका है। अब आप अपने बारे में बताएं और कैसे हमारे दर्शकों का थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद शुक्ला जी इनविटेशन के लिए। तो अगर हम बात करें आज के समय में, राइट, अगर आप देखें तो हर दूसरे फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज है ना। अगर हम हम्म। देखें तो ओबिसिटी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसका रीजन ये है कि हमारा खाना तो थोड़ा गड़बड़ हुआ ही है और हमारी एक्टिविटी एकदम कम हो गई। अगर हम्म। आज हम बात करें गर्ल्स की तो अगर उनकी एज 15 16 17 है, उस समय भी उनको पीरियड समय से नहीं आ रहे हैं। ये सिचुएशंस काफी भयावह है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें इसके इम्प्लीकेशंस, अगर हम अभी सचेत नहीं होते हैं तो। बट गुड न्यूज क्या है कि जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होते हैं। और अभी वो चीजें अवेलेबल है जो कि काफी आप समझ सकते हैं कि जो नॉलेज एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, सबको एक्सेसिबल नहीं था आज के 25 30 40 साल पहले, वो अभी एक्सेसिबल है। तो अगर हम चाहें, सचेत हों थोड़ा, तो बीमारियों से आसानी से बच भी सकते हैं। दिस बोथ वे अराउंड। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो समस्याएं काफी भयावह हैं। अगर आप डेटा की बात करेंगे तो बहुत लगभग अ, भयावह डेटा है। करोड़ों में लोग डायबिटीज से परेशान हैं। लगभग 56 56 करोड़ लोग अभी डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हैं। बिग नंबर। और आप सरप्राइज होंगे अगर हम बात करें परसेंटेज की डायबिटीज की, राइट। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डायबिटीज से परेशान है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो चाइना है, यूएसए है, और इंडिया और पाकिस्तान, ये टॉप करते हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशन करंट समय का है ना। बहुत तो भयावह। या सो अगर हम बात करें कि इनके सॉल्यूशंस की, राइट, सी, आप समझिए कि दुनिया का सबसे अच्छा हीलर कौन है। कोई आपका मेडिकल सेंटर, कोई अस्पताल, कोई दवाई, कोई खाना नहीं। जो सबसे जबरदस्त हीलर है वो आपकी बॉडी, राइट। अगर आप ये समझ पाए कि आपकी बॉडी बेस्ट वे में कैसे अपने आप को हील करती है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे हम लोग डील करते हैं, किसी को डायबिटीज है, थायराइड, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, सारे इश्यूज को सब सिर्फ खाना खाने से सही होता है। सही हम्म। से आप खाना खाइए, आप सही से सोइए, थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इतना सिंपल है। ठीक है। बट अगर इन छोटी चीजें ध्यान नहीं दिए, आप जितना भी जवानी में पैसा कमाते हैं ना, पेट काट के और पूरी रातें जो है बिता के, वो सारा पैसा जब आपके पास अच्छा सा हो जाएगा अपने बुढ़ापे में, तब आप व्हील चेयर पे होंगे, तब आप हॉस्पिटल में होंगे। ठीक है। अगर आप अभी से ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ये चीज हमेशा बोलते हैं कि आपके बॉडी की जो वारंटी पीरियड है वो 30 साल होती है। ठीक है ना। 30 साल में आप कुछ भी कर लो, आपकी बॉडी झेल लेगी। उसके बाद का जो समय होगा ना, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने इस 30 साल कैसे मेंटेन रखा है ना। हम्म। आप गाड़ी हम्म। लीजिए, अगर आप शुरू में उसको मेंटेन नहीं रखते हैं ना, तो बाद में वो कचरा हो जाती है। सेम सिचुएशन बॉडी की होती है। लोग 30 साल तक बहुत ग्रांटेड लेते हैं बॉडी को कि अभी तो सब हम्म। कुछ चल रहा है सही नहीं। लेकिन 30 क्रॉस होते ही वो दिखना शुरू हो जाता है कि बॉस, आपने शुरू में ध्यान में नहीं रखा है अपने आप को। तो डायबिटीज अभी एक केस मैं देख रहा था, तो उसका एज था 38। अच्छा। वो उस स्टेज पे पहुंच गया कि उसको ब्लाइंडनेस होने की। रीजन, डायबिटीज। सोचा कि डायबिटीज सबको होता है, कोई बात नहीं, उसका ध्यान नहीं दिया। और जो भी रेटिना की जो सेल्स होती हैं, है ना, जो वेसल्स होती हैं, वो बहुत ब्रिटल हो जाती हैं, उसमें अच्छे से ब्लड का सप्लाई वगैरह नहीं हो पाता है और ब्लाइंडनेस में लगता है। बहुत सारे लोगों को जो डायबिटीज होता है, पहला प्रॉब्लम आंखों में आता है ना। तो जरूरी इस हम्म। बात का है कि आप सिम्टम्स को इग्नोर मत करें। जरूरी इस बात का है कि अपने हेल्थ को, जब आप यंग हैं, आप 20s में हैं, 30s में हैं, कैजुअली मत लें। अगर लेंगे तो बाद में नुकसान उसका चुकाना पड़ जाए। बहुत बढ़िया। आपने आपने बहुत बढ़िया डिस्कस बताया इसके कैसे कैसे क्या भयावह स्थिति है।
और डायबिटीज को हम दर्शकों को बता दें, जो हमारी बोलचाल भाषा में हम उसको शुगर भी कहते हैं। आप करेक्ट करिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूँ, अगर बोलता हूँ, शुगर ही उसको बोलते हैं। और डायबिटीज है। और तो हमारा डिस्कशन जैसे डायबिटीज पे, जैसे आपने जिक्र किया, एक पीसीओडी का आपने जिक्र किया अभी, और हम्म एक और बीमारी का आपने जिक्र किया था, वो मैं भूल मिस कर रहा हूँ। तो ये इसका मूल कारण क्या है, और थोड़ा सा डिटेल बताइए कि शुगर का मूल कारण कहाँ से जनित उत्पन्न, पैदा कहाँ से, मतलब कैसे वो आता कैसे है शरीर में, और उसको हम्म कैसे हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और कैसे कैसे, मतलब सिंपल, जैसे आपने बोला हमारा बॉडी खुद ही एक हीलर है, तो कैसे उसको आगे बढ़ा कर सकते हैं, थोड़ा इसका आप डिटेल्ड वे में हमारे दर्शकों को बताइए। एकदम। तो देखिए क्या होता है ना कि शुगर में आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है। आप थोड़ा टेक्निकल जाएगा, आपको मैं थोड़ा चाहूंगा कि अगर समझ में ना आए तो थोड़ा इग्नोर करें चीजों को, है ना। बट मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ। देखिए आपका होता है अमाशय, जिसको पैंक्रियास बोलते हैं। ठीक है। अमाशय में एक होता है बीटा सेल्स, जहां से आपका इंसुलिन निकलता है। ठीक है। आपने सुना होगा किसी को डायबिटीज हो गया तो इंसुलिन शॉट्स ले रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है ना। तो इंसुलिन कहाँ हम्म से निकलता है? आपका जो पैंक्रियास है, आपका जो अमाशय है, वहां पर जो बीटा सेल्स पाई जाती है, वहां से आपका निकलता है इंसुलिन। ठीक है। तो हम्म आपको डायबिटीज कब होगा? जब वो इंसुलिन का अमाउंट कम हो जाए। ठीक है। हम्म निकलना कम हो जाए। पहला रीजन। दूसरा रीजन हम्म क्या है? हो सकता है कि आपकी जो सेल्स हैं, उनकी रिसेप्टिविटी कम हो जाए, मतलब वो इंसुलिन को बोल रहे हैं कि हम तुमको जानते नहीं है। ठीक है। अब हम्म ऐसा समझिए, आप किसी के घर में बार बार जाएं, हमेशा दरवाजा नॉक करें, वो क्या बोल हम्म सोचेगा एक समय के बाद? हम्म, अरे यार नहीं खोलना भाई, तो क्यों परेशान कर रहे हो? है ना। तो जब सही। हम ज्यादा वो खाना खाते हैं जिससे ब्लड में शुगर ज्यादा पहुंचता है, तो उस शुगर को मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन ज्यादा निकलता है। ठीक है। एक समय के हम्म बाद आपको हो जाती है इंसुलिन की इंसेंसिटिविटी, आपकी जो सेल्स है वो इंसुलिन को नहीं समझती है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है, हार्मोन मतलब मैसेंजर, जो बताता है सेल्स को कि अभी आप इतना शुगर अपने अंदर लीजिए। हम्म ठीक है। लेकिन जब हम्म बहुत सारा इंसुलिन जा रहा होता है कि बहुत सारा शुगर आपके ब्लड में है, तो आपकी जो हम्म सेल्स है ना, वो बोलती है कि हम थक गए हैं लेते लेते, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। है ना। हम्म ऐसे समझिए कि हम्म लोग दारू पीते हैं। ठीक है। हम्म पहले पीते हम्म हैं शुरू में, चढ़ता खूब है। हम्म फिर सेम डोज लेते हैं बाद में तो उतना नहीं चढ़ता, उनको डोज बढ़ाना पड़ता है। क्यों? हम्म क्योंकि उस दारू के हिसाब से उनकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो गई। अब उनको हम्म सेम मजा आने के लिए और पीना पड़ेगा। ठीक है। तो हम्म सेम चीज हमारे सेल्स के साथ होता है कि इनको सेम इंसुलिन लेने, सेम शुगर अंदर लेने के लिए उनको और इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है। हम्म तो हम्म आपके जो बीटा सेल्स हैं वो और इंसुलिन लाना पड़ेगा। वो फिर बोलेंगे हम थक गए, अब ना बना सकते हैं, उनकी भी एक लिमिट है ना। ठीक है। सही बात। तो जब ये केस हुआ तो आपकी बीटा सेल्स बोल रही है इंसुलिन कम बन रहा है, आपके सेल्स को ज्यादा चाहिए इंसुलिन। अब हम्म इंसुलिन चूंकि कम बन रहा है तो शुगर अंदर जा नहीं पा रहा है सेल्स के अंदर। है हम्म ना। अब सेल्स के अंदर शुगर जाएगा तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया जाके वो एनर्जी बनाएगा। है ना। हम्म तो आपको हम्म हमेशा थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है, पूरा शुगर आपका ब्लड में भरा हुआ है, और आप हो गए डायबिटीज। आप फिर शुगर में आप ब्लड में नापेंगे तो आपको ग्लूकोज ही दिखाई ज्यादा, क्योंकि वो आपकी सेल्स अवशोषित नहीं कर पा रही है उसको। है सही। ना। तो इस हिसाब से आपको हो जाता है शुगर। अगर हम बात करें इसके रीजंस की, क्यों ऐसा होता है ना, हम्म तो हम्म रीजन सिंपल है। आप कुछ भी ऐसा खाते हैं जिसमें ज्यादा कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में उस खाने का, तो आपको प्रॉब्लम, वहां पे शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो पहला हम्म चीज खाने का। खाने में अगर आप बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत सिंपल कार्ब्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर बहुत मैदे वाली चीजें खाते हैं जिसमें फाइबर बहुत कम होता है ना, हम्म तो हम्म आपको वो शुगर लेवल बढ़ा देती है तुरंत। जैसे आप हम्म मान लीजिए कि राइस ही खा रहे हैं, पॉलिश राइस खा रहे हैं। ठीक है। हम्म या फिर आप जो है मैदे का आइटम खा रहे हैं, या फिर जंक फूड खा रहे हैं, या फिर ये जूस पी रहे हैं, है ना, हमेशा जूस ही पी रहे हैं। उसका सारा आपने जूस निकाला, सारे फाइबर बाहर फेंक दिए। है ना। केवल जो उसमें शुगर वाला पानी वही पी रहे हैं। ठीक है। हम्म तो हम्म ये सब सिंपल कार्ब्स में आते हैं और ये आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं। अगर आप इनको लंबे समय तक करते हैं तो आपको शुगर हम्म हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। इससे बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हम मिठाई खा लिए तो हमको शुगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। कभी भी एक बार मिठाई खाने से शुगर नहीं होता, दो बार मिठाई खाने से शुगर नहीं होता। शुगर कब होता है? जब आप वो बार बार करते हैं। है ना। जब अपने हम्म शुगर लेवल को हमेशा हाई रखते हैं, तब आपकी सेल्स बोलती है कि जो है अब हम जो है अंदर और शुगर को नहीं ले सकते हैं। है ना। हम्म तो हम्म गेस्ट एक बार दो बार आए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है। ठीक है। हम्म आपकी बॉडी को भी। लेकिन अगर गेस्ट जो है रोज आपके घर पे आके नॉक नॉक करता है तो आप बोलते हैं कि बस अभी तो आप खोज लो अब घर। है ना।
तो हमारे सेल्स का भी वही होता है। इसका एक और रीजन जो आज के अगर करंट सिनारियो में देखा जाए वो है स्ट्रेस। हम्म। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपको डायबिटीज होने का। तो जब आप हम्म। बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। हम्म। तो कॉर्टिसोल क्या होता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है। तो हम्म। जैसे हम लोग अगर हम बात करें आदि मानव समय की, तो हम हमेशा हंटर गैदरर रहे हैं, है ना। हम्म। और हमारे अंदर थोड़ा डर वर लगता रहता है हमेशा। ठीक है। हम्म। तो जब आप देखिए आपने जैसे आग को छुआ ना, आपकी सेल्स बोलती है हटा लो तुरंत, है ना। हम्म। आप कितने भी हम्म। मारो लेकिन तुरंत आपका रिफ्लेक्स एक्शन होगा, आपकी हाथ जो पीछे आ जाएगा, है ना। या हम्म। आप आपने देखा कि सांप आ रहा है, आप कितने भी कमजोर हो लेकिन आप कूद पड़ोगे, भाग पड़ोगे, है ना। कैसे हम्म। ऐसे क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपके बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज पंप होता है ना। वो हम्म। ग्लूकोज कहीं से भी आ सकता है, आपके जो फैट बॉडी में है वहां से आ सकता है, आपका जो मसल्स है वहां से आ सकता है ना। जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वहां से आ सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। हम्म। जब हम्म। स्ट्रेस में होते हैं तो आप हमेशा उस सिचुएशन में होते हैं। ठीक है। उसको हम बोलते हम्म। हैं फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। ठीक है। ओके। या तो आप लड़ाई कर लो या तो भाग लो वहां से। ठीक है। हम्म। उस समय हम्म। आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होता है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में हैं तो आपका हम्म। हमेशा शुगर लेवल हाई। अगर आपका हम्म। शुगर लेवल हमेशा हाई है तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, है हम्म। ना। तो स्ट्रेस भी एक डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। अच्छा। ठीक है। बहुत। और उसके अलावा गर्ल्स में जब प्रेगनेंसी का केस आता है तो उनको जेस्टेशनल डायबिटीज होता है ना। तो जो मेजर रीजंस होते हैं उसमें यही है कि आप आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप जो है खाना में थोड़ा कार्ब्स वगैरह बहुत ज्यादा ले रहे हैं, सिंपल कार्ब्स, बहुत जंक फूड खा रहे हैं। उसके बाद आप बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं और आपकी एक्टिविटी बहुत कम है। अगर आपकी हम्म। एक्टिविटी बहुत कम है तो एक होता है, उसको बोलते हैं मैस्कुलर इंसुलिन इंसेंसिटिविटी, है ना। तो अगेन सेम इशू जो इंसुलिन रेसिस्टेंस का आपने बात किया वही हो जाता है। तो यही तीन चार हम्म। खास रीजंस होते हैं जिससे कारण डायबिटीज होता है। अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। वो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी पैंक्रियास काम ही उससे काम ही नहीं करती, वो पहले से डेड होती है, तो उनका कोई ऑप्शन नहीं होता है, बाहर से हमेशा इंसुलिन लगाना ही पड़ता है। तो उसकी चर्चा करने का भी कोई खास मतलब नहीं है। बट जो टाइप 2 डायबिटीज है जो नॉर्मल लोगों को होता है उनके डाइट और लाइफस्टाइल के कारण, तो उसमें उसके जो मेजर रीजंस होते हैं यही होते हैं। हम्म। अच्छा। इसका इसको कैसे मेजर किया, मतलब कैसे इस पे क्या किया जाए जिससे कंट्रोल में रहे, या मतलब क्या रेमेडी है इसका, मैं जानना चाहूँ, देखिए हम जानना पहला चाहते चीज ये है कि आपको फ्रीक्वेंट ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है। हैं। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, लोगों को लगता है मैं हेल्दी हूँ। आपका एज अगर 25 से ऊपर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम आप साल में एक बार ब्लड टेस्ट करा लीजिए। हमारे पास हम्म। ऐसे भी केसेस है जिसमें 18-19 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। पहला सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपना ब्लड रिपोर्ट कराएं, एटलीस्ट हम्म। ईयरली वंस। ठीक है। ये हम्म। डरने डराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप समझ पाए कि आपको कहाँ पे काम करना है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं ना तो आपको पता है कि किन किन पॉइंट पे आपको काम करना है ना। हम्म। हम्म। आपके पास अस्त्र मिल जाता है, आप युद्ध करने गए और आपके पास हथियार ही नहीं तो क्या करेंगे। ठीक है। आपके पास डेटा नहीं तो आप कैसे काम करेंगे अपने ऊपर, है ना। तो सारी हम्म। चीजें आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, पहले वो ब्लड में आती है ना। तो जरूरी है कि आप पहले ब्लड टेस्ट कराते रहिए। अगर उसमें आप देखते हैं कि आपका शुगर लेवल हाई है, आपका HbA1c 5.7 से ऊपर जा रहा है ना, हम्म। हम्म। तो आपको सचेत होने की जरूरत है। अगर आप प्री डायबिटिक फेस में है, मतलब 6.5 से अंदर है, तो हम्म। सबसे बेस्ट समय होता है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। अगर आप उस समय पे अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे काम करेंगे, आपको जिंदगी में कभी नहीं होगा, लेकिन वो समय रहते आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। बट सही बात। हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें लोगों को 12-12, 15-15 साल डायबिटीज रहा है। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद वो मतलब दुनिया भर की मेडिकेशन ले रहे थे, अभी वो जीरो मेडिसिन पे हैं। वो अपना शुगर लेवल बिना किसी मेडिसिन के मेंटेन कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने राइट चेंजेस किए हैं अपने डाइट लाइफ स्टाइल। उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई है, उनका एनर्जी लेवल इंप्रूव हुआ है। और उसके हिसाब से जो अदर पैरामीटर्स होते हैं ब्लड के, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल हुआ, फैटी लिवर हुआ, ये सारे भी इंप्रूव हुए। तो उसके कारण जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हुआ। इन्फ्लेमेशन मतलब कि ऐसे समझिए बॉडी में स्वेलिंग कम हुई अंदर का जो ऑर्गन्स हो सब में, और हम्म। अल्टीमेटली वो डायबिटीज से मुक्त हो पाए। तो जो मेन फोकस इसमें होता है कि आपको डाइट और लाइफस्टाइल पे ही काम करना होता है ना। तो जब बात हम्म। होती है डाइट पे काम करने की तो आपको सिंपल कार्ब्स की जगह पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब आपने सुना होगा रागी, मिलेट्स, कुनोवा, ये सब
है ना? आप नॉर्मल राइस और व्हीट को थोड़ा कम करके इनको बढ़ा सकते हैं। अपने खाने में सलाद का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, सलाद जो है बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ को मैनेज करना है, आप सलाद खाइए दाब के, पहला चीज़। खाने से पहले सलाद खाइए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब लीजिए, प्रोटीन का सोर्स अच्छा लीजिए, आप धीरे-धीरे देखेंगे खुद मैनेज हो जाएगा। ये एक सीक्रेट है, जो कोई भी फॉलो करे, उसको कोई इश्यू है या नहीं है, बीमार नहीं होगा ज़िंदगी में। वो है कि खाने से पहले सलाद खाना, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है? उसके बाद आपको जो चीज़ें हाई प्रोटीन उसको खाना, उसके बाद आपको सिंपल कार्ब्स खाने हैं, ठीक है? अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ना, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि जब आप सलाद खाते हैं पहले, तो फाइबर आपके बॉडी में पहुँच जाता है पहले से ही, ठीक है? जब फाइबर पहुँच जाता है, तो वो शुगर लेवल बढ़ने नहीं देता है। बेस्ट पार्ट तो यही है। उसके बाद आपने मान लो थोड़ा उल्टा-पुल्टा भी खा लिया, लेकिन वो क्या करेगा कि शुगर लेवल स्पाइक होने ही नहीं देगा। धीरे-धीरे शुगर बढ़ेगा आपको। आपको भूख भी कम लगेगी, आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी खाने की, और अल्टीमेटली आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है? उसके अलावा जैसे हमने बात किया कि हमको रीजन्स पे काम करना होता है। तो जब आपका स्ट्रेस रीजन है, तो आपको स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा, है ना? बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। मैं आपको एक छोटा-सा बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप कभी भी दुखी हो, ठीक है? बहुत स्ट्रेस में हो, आप पेंसिल लीजिए, ठीक है? आप इसको ऐसे रख लीजिए, आप इसको 1 मिनट रखे रहिए, आपको अच्छा फ़ील होगा, ठीक है? मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, करिएगा, ठीक है? आप अपना सर ऊपर कीजिए, एकदम ऊपर, और कुछ नेगेटिव सोचने का ट्राई कीजिए। बहुत डिफिकल्ट है सोचना नेगेटिव। अगर आप सर ऊपर रखते हैं या सर सामने रखते हैं, आप ऐसे नीचे रखिए, आप कुछ भी नेगेटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो आपका फिजियोलॉजिकल काइंड ऑफ पोस्चर कैसा है ना, उसका भी आपके थॉट प्रोसेस से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है? आपने ये भी देखा होगा, जब आप बहुत दुखी होते हैं ना, आप हमेशा झुक जाते हैं, है ना? या नेचुरली लोगों को क्या होता है कि सर पकड़ लेते हैं, सर रुक जाता है। कभी भी नहीं देखेंगे लोग स्ट्रेस में होंगे, दुखी होंगे, उनका सर ऊपर हो, कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो अगर आप जो है बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपके पोस्चर्स अपने आप को सही रखना है, पोस्चर्स को, ठीक है? अगर आप पोस्चर सही रखेंगे, तो नेचुरली आपको स्ट्रेस कम महसूस होगा, आप स्ट्रेस को ज़्यादा झेल पाएँगे, ठीक है? दूसरा चीज़, आपको ब्रीथिंग पे काम करना होगा। देखिए, स्ट्रेस के बहुत रीज़न हो सकते हैं, आपका हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली इश्यूज़ हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, क्या हो, हमको नहीं पता, ठीक है? लेकिन अगर आप ब्रीथिंग ब्रीथिंग पे ध्यान रखते हैं ना, तो आपको स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है? उसमें से एक ब्रीथिंग की मैं चर्चा करूँगा, उसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीथिंग, ठीक है? बॉक्स ब्रीथिंग क्या होता है? आपको बॉक्स इमेजिन करना है, एक आप स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है? और आपको एक सिरे से 2 सिरे तक, यहाँ से आप यहाँ जाइए, आपको इन्हेल करना है पहले 5 सेकंड्स, देन आपको होल्ड करना है, फिर आप यहाँ से यहाँ आइए, एक्सहेल, फिर होल्ड। तो ये प्रोसेस आपको मेंटेन करना है। अगर आप इसको 30 टाइम्स करते हैं, बॉक्स ब्रीथिंग को, ठीक है? आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कहाँ चला गया, आप भूल जाएँगे। आपको अंदर से जॉय महसूस होगा, ठीक है? तो अगर आप सेकंड पॉइंट पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमेशा बॉक्स ब्रीथिंग का सहारा ले सकते हैं, और डिफरेंट प्राणायाम है, उन सबको भी आप कर सकते हैं। आप अपने पोस्चर पे काम कर सकते हैं, इसका भी आपके स्ट्रेस का से बहुत रिलेशन होता है, ठीक है? उसके बाद एक डीप स्लीप इज़ द बिगेस्ट हीलर। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, आप दुनिया की कोई भी दवा करा लीजिए, आपको हील नहीं होगा। आपकी बॉडी हील ही तभी होती है, जब आप अच्छे से सो रहे होते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, ठीक है? तो आपको स्लीप पे भी काम करने की ज़रूरत है। स्लीप पे काम कैसे करना है आपको? देखिए, मैं आपको एक छोटा-सा इसमें भी बताता हूँ टेक्निक, जो आप कर सकते हैं घर पे। ये है दिया, ठीक है? आप सोने से पहले एक दिया जलाइए, इसको आप लगभग 2-3 मिनट तक देखते रहिए, घूरते रहिए, ठीक है? इससे निकलती है आपकी इंफ्रारेड लाइट्स। इंफ्रारेड लाइट्स आपके मेलाटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है, और मेलाटोनिन ही आपको स्लीप लाता है, ठीक है? तो अगर आपको स्लीप एपनिया है, आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका स्लीप क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, रात भर उठ रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही दिखेगा कि आपकी स्लीप बहुत डीप हो गई, ठीक है? तो ये 3 फैक्टर्स जिनमें बात किया, जो आपको डायबिटीज़ करते हैं, और ये 3 सॉल्यूशंस आपको इससे मुक्त करा सकते हैं, ठीक है? बट ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जो प्री डायबिटिक फेज़ में हैं, जिनका थोड़ा-मोड़ा डायबिटीज़ आगे पीछे है, या फिर जो चाहते हैं कि डायबिटीज़ कभी ना हो, पर जिनको डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है? ये जो दवाई ले रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली सलाह है कि वो रैंडम चीज़ें कुछ भी फॉलो ना करें। उनको प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है।
उनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ही काम करना होता है ना? हम्म। अगर हम्म। कोई वीडियो देख रहा है, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा, दे कैन रीच अस आउट, है ना? हमने हजारों लोगों को जो है डायबिटीज से मुक्त किया है इसमें, है ना? हम्म। आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, क्योंकि आप ऐसा कुछ किए, आपका शुगर लेवल डाउन हो गया या फिर इश्यूज किडनीज में आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? अगर आप हम्म। डायबिटीज है प्रॉपर, आपका शुगर लेवल हम्म। जो है काफी हाई चल रहा है, B1C 8-9 चल रहा है, आपको रैंडम चीजें कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है और अवॉइड करने की भी जरूरत नहीं है। आपको राइट अवे उस पर काम करना शुरू कर देना है। हम्म। ठीक है। हम्म। अ, ठीक है शिव प्रकाश जी, आपने बहुत बृहद वे में बताया डायबिटीज होता कैसे, कैसे किया जा सकता है। जिसको तो आप जल्दी ऐसा देते नहीं है सलाह। बढ़िया। दूसरा चीज, ओबेसिटी पे हम बात करेंगे, पर उसके पहले ओबेसिटी को भी, वो भी कहीं ना कहीं लिंक ही है डायबिटीज से ही, शुगर से ही। हम पीसीओडी की बात करते हैं। पीसीओडी बहुत ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा अनटच्ड टाइप का है। पीसीओडी पता भी नहीं चलता, लोग जानते भी नहीं ज्यादा पीसीओडी होता हम्म, क्या है। तो हम्म। कृपया मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीसीओडी के बारे में बताएं, और इसका हिंदी वाला भी बताएं थोड़ा सा, जो लोग पीसीओडी समझ ना पाए पात रहे हो, कि जो भाषा में यूज होता है क्षेत्रीय भाषा में, अगर उसमें कुछ आप बता सके तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है। देखिए, पीसीओडी को अगर आपको समझना है एकदम आम आसान भाषा में, है ना, तो आप ऐसे समझिए कि उसके सिम्टम्स को समझना पड़ेगा, है ना? तो मैक्सिमम जो आता है वो होता है कि आपके पीरियड समय से नहीं आ रहे हैं गर्ल्स में। ठीक है। जो गर्ल्स पहली में। समस्या जो आप फील कर सकते हैं, हालांकि ये मतलब ये इकलौता महिलाओं सिम्टम में नहीं है। होता हाँ, सॉरी। है, महिलाओं में महिला, मतलब। ये पीसीओडी पुरुषों के लिए नहीं है, बट पुरुषों को जानना बहुत जरूरी है ना? हम्म। क्योंकि हम्म। आप अवेयर होंगे तभी जो है और लोग अवेयर होंगे, आपके फैमिली में भी लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है ना? हम्म। हम्म। तो क्योंकि अगर गर्ल्स उतनी एजुकेटेड नहीं है आपकी फैमिली में, तो आपको ही इसका चार्ज देना पड़ेगा, है ना? हम्म। और ये बात बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों के बारे में सबको पता हो। ठीक है। हम्म। तो हम्म। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई पीरियड्स के बारे में चर्चा करने, सेक्स के बारे में चर्चा करनी है, कोई शर्म की बात नहीं है ना? क्योंकि अल्टीमेटली आप डिजायर करते हैं आपके बच्चा हो। ठीक है। बच्चा तब होगा जब गर्ल्स के हार्मोन्स सारे बैलेंस होंगे, राइट? हम्म। हार्मोन्स तब बैलेंस होंगे जब कोई पीसीओडी वगैरह नहीं होगा, है ना? हम्म। तो नॉर्मली जो सिम्टम देखा गया है कि पीसीओडी में वो पीरियड समय से नहीं आते। और सारे सिम्टम्स हम्म। होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम्म। और ये सिर्फ इतनी बात की नहीं है कि पीरियड समय से नहीं आए तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, हॉर्मोन्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं गर्ल्स में। हम्म। ठीक है। अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, तो इनफर्टिलिटी का सबसे जो बड़ा रीजन है वो है पीसीओडी, है ना? अच्छा। अ, हम्म। और पीरियड ना आने का रीजन अगेन आपके डाइट और लाइफ स्टाइल पे ही जाता है। पीसीओडी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी। ओके। अगेन बात अच्छा। वहीं पे आ गई। बात जो है घूम फिर के आपके खाने पे आती है। जब हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो सेम इश्यू आता है कि आपको, जैसे आपने डायबिटीज को मैनेज किया ना, जिन चीजों को ध्यान दिया, सेम हम्म। चीजों का ध्यान आपको यहाँ पे देना है। ठीक है। अच्छा। आपको हम्म। यहाँ पे भी सेम खाने मतलब काइंड ऑफ आपको सही कार्ब्स लेने हैं, सही एक्सरसाइज करनी है, एक्टिविटी सेट करना है, आपको स्लीप क्वालिटी पे ध्यान देना है। ठीक है। हम्म। बट हम्म। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल काम भी करना होता है। जैसे हम हमेशा एडवाइस करते हैं, किसी को पीसीओडी है, किसी की पीरियड्स वगैरह समय से नहीं आ रहे हैं, बहुत पेनफुल पीरियड हो रहा है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है ना? आप पहला चीज कीजिए कि आप मिल्क बंद कीजिए। मिल्क मिल्क बंद और कर। उससे डेराइव्ड प्रोडक्ट। ठीक है। हर टू बी वेरी डेयरी प्रोडक्ट फ्रैंक, आप बोल। यस। हम्म। फर्मेंटेड तो थोड़ा ले भी सकते हैं, जैसे आपका पनीर हुआ, आपका बटर मिल्क हुआ, कर्ड हुआ। बट नॉर्मल मिल्क एकदम जो प्योर मिल्क होता है उसको आप सीधा अवॉइड कीजिए। ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैक्सिमम लोग को 3 साल के बाद मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है। क्या? थोड़ा समझ नहीं आया क्या होता है। 3 साल के बाद, जब बच्चे की हम्म। एज 3 साल हो जाती है, उसके बाद जो मिल्क का डाइजेशन होता है, जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो बहुत अच्छा। कम रिलीज, अच्छा। हाँ। हम्म। है ना? हम्म। तो हम्म। अगर आप उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं जहाँ पे दूध बहुत पिया जाता है, अगर आप उससे करते हैं तो आपके एंजाइम्स वगैरह वैसे डेवलप हुए होते हैं। बट हम्म। नॉर्मली हम्म। अगर आप उन फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं जहाँ पे दूध प्राइमरी फूड होता है, तो आपको हम्म। 3-4 साल के बाद आपके अंदर काइंड ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है।
ठीक है। आप हम्म। डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं मिल्क के डायरेक्टली विदाउट फर्मेंटेशन। हम्म। ठीक है। तो हम्म। आपको पहला चीज ये अवॉइड करना है। ठीक है। दूसरा हम्म। चीज, अगर आपने खाना सही नहीं किया है, हम्म। ठीक है, तो हम्म। आपको खाना भी सही करना पड़ेगा। आपको अगेन जो है जंक फूड ये सब पूरा बंद करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। और हम्म। आपको फिर से काम करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर सैलड लेना पड़ेगा, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने पड़ेंगे, है ना। उसके हम्म। उसके बाद आपको एक जो बहुत कारगर चीज होती है पीसीओडी में, वो होती है सीड साइकिलिंग। ठीक है। हम्म। तो सीड साइकिलिंग पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट 14 डेज आपका जो पीरियड का होता है, और जो सेकेंड 14 डेज आपका पीरियड का होता है, उसके लिए डिफरेंट सीड्स डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है। हम्म। तो आपका हम्म। एस्ट्रोजन रिलीज होना है, आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना है। एनीवेज हम कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे जब आप हार्मोनल इश्यूज में बात करते हैं, है ना। तो उसके हम्म। हिसाब से आपके पर्टिकुलर सीड्स होते हैं कि कब आपको फ्लैक्स सीड खाना है, कब आपको सेसमी सीड खाना है, कब आपको पंपकिन सीड्स खाने हैं, है ना। तो एक हम्म। प्रॉपर सीड साइकिलिंग होती है, आप हम्म। उसको फॉलो कीजिए। और आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि आपके पीरियड समय से आना शुरू हो गए हैं। और इनफैक्ट लॉट ऑफ केसेस में इनफिडिलिटी का भी इशू आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप खाने को सही से ध्यान देते हैं तो। अगर आपका हाई वेट वगैरह भी है, तब भी पहला काम आपका हुआ कि आपको वेट लॉस करना है। जैसे आप वेट लॉस करते हैं, आप देखते हैं कि आपका पीरियड समय से आने लगता है। ठीक है। वही तो इंसुलिन ये सारे, लेना। हाँ, हम्म। हम्म। ये हम्म। सारे रीजंस हैं जो एक एडल्ट कर सकते हैं, है ना। हम्म। लेकिन आने वाले बच्चों को भी पीसीओडी ना हो, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। उसके लिए जरूरी ये है कि बच्चों में स्क्रीन टाइमिंग कम की जाए। अच्छा। ठीक है। आज आप तक देख रहे होंगे कि 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, वो खाना नहीं खा रहे होते हैं तो उनको मोबाइल दे देते हैं लोग, कि आप मोबाइल हम्म। देखिए, आप पढ़ते रहिए, कार्टून देखते रहिए, खाना खाते रहिए। ठीक है। ये जो है एक बहुत बड़ा रीजन है गर्ल्स में पीसीओडी होने का अभी, मतलब क्योंकि प्यूबर्टी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अगर प्यूबर्टी जो कि आना था 13 14 साल में, वो आ गया 9 10 साल में। ठीक है। प्यूबर्टी तो हम्म। आ गया, लेकिन सारे हार्मोन्स अच्छे से बन नहीं रहे हैं। हम्म। सारे हार्मोन डिसबैलेंस चल रहे हैं, हम्म। और वो फिर कभी नहीं बनेंगे सही से। आपकी बॉडी हम्म। तैयार नहीं है उस प्यूबर्टी को हैंडल करने के लिए। ठीक है। तो ये हम्म। बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे हैं जिनका उम्र 3 4 साल 5 साल 8 9 साल है, आप उनकी स्क्रीन टाइमिंग कम से कम रखिए, अगर आप हम्म। चाहते हैं उनको लॉन्ग टर्म में ये सारे हार्मोनल कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो। हम्म। ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूं तो पीसीओडी में आपको अगेन, अगर आपका वेट हाई है तो वेट लॉस पे आप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। मिल्क या हम्म। उससे डेराइव प्रोडक्ट को आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और उसके हम्म। साथ साथ आपको सीड साइकिलिंग फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इन चीजों हम्म। का ध्यान रखते हैं तो आप पीसीओडी से जो है समय से मुक्त हो सकते हैं। कोई खास दवा काम वाम नहीं करती है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है। दवा जब तक आप लेंगे काम करेंगे, उसके बाद फिर से हो जाता है। मेरे पास एक क्लाइंट थी, वो महाराष्ट्र की थी, उसने लगभग 14 साल दवाई कराई पीसीओडी का। हम्म। ठीक है। नहीं हुआ। हम्म। 4 महीने प्रोग्राम में थी, 4 महीने, और हम्म। 1.5 साल हो गया। आज तक उसको कभी भी एक दवा नहीं खानी पड़ी कि उसको पीरियड समय से आने आने में। ठीक हम्म। है। तो इतना पावरफुल है आपका खाना खाना, अगर आप काम करना चाहते हैं हार्मोनल इश्यूज पे। डायबिटीज भी हार्मोनल इश्यूज ही है, पीसीओडी भी हार्मोनल इश्यूज भी है। ठीक है। और दोनों के जो रीजंस होते हैं वो सेम है ना। हम्म। तो आपका हम्म। उपचार भी सेम होगा, थोड़ा स्पेसिफिक होता है, गर्ल्स में थोड़ा हमको सीएस साइकिल करने पे काम करना पड़ता है, अदरवाइज चीजें सेम होती है। हम्म। सही बात है। आपने इस पे भी काफी बृहद चर्चा कर दिया। और हमने जैसे आपसे तो टाइम लिए थे आधे, आपने बोला था आधा घंटा देखते। अब शिव प्रकाश सर, आपसे हम लास्ट में ही जानना तो बहुत कुछ था ओबेसिटी के बारे में भी, फिर भी हम आपसे वैसे जानना चाहेंगे कि अब आप जैसे रस्टिक रस्टिक विजडम जैसे संस्था से आप जुड़े हुए हैं, आप खुद एक एक हेल्थ कोच हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और अपने बारे में एज ए हेल्थ कोच आप जो है उसको पूरा थोड़ा सा उस पे आप चर्चा कर बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। सो देखिए, हमने जर्नी शुरू किया लगभग 4 साल पहले, 4 साढ़े 4 साल पहले। और रीजन क्या था, क्यों हम इस डोमेन में आए। पहले मैं बताता हूँ कि बैकग्राउंड क्या रहा। सो मैं ग्रेजुएट हूँ एनआईटी से, और उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया 5 साल के आसपास अभी तक हो गया काम करते हुए। और क्यों इस डोमेन में आए, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल था। रीजन ये था कि अगर हम अपने जो एंशियंट नॉलेज है, जो कि हमारे फोर फादर्स को हमेशा था,
वो हम्म। हमेशा हेल्दी रहे, उनको कभी भी डॉक्टर्स का जरूरत नहीं पड़ा। वो हम्म। नॉलेज एकदम गायब हो रहा है। हम्म। अभी अगर आप लड़कियों से बात करें तो उनको पता है कि अगर उनको पीरियड्स में पेन हो रहा है तो कौन सी दवा खानी है। और उनको ये हम्म। एकदम भूल गए हैं कि कौन से सीड्स खाएं कि उनको क्रैम्प्स ना हो। ठीक है। हम्म। जबकि हमारी काइंड ऑफ हमारे फोर फादर्स हमेशा जानते थे कि अगर आपको पीरियड्स में पेन हो रहा है आप ये खा लीजिए, आप सौंफ का पानी पी लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए, है ना, कुछ बॉयल करके कुछ सीड्स खा लीजिए, है ना। ये हम्म। नॉलेज एकदम गायब हो रही है। ठीक है। हम्म। और अगर हम इसको अभी रिवाइव नहीं करते हैं, अगर हम इस पे अभी काम नहीं करते हैं, तो आने वाली जनरेशन उस ट्रेजर से एकदम अलग हो जाएगी। फिर हम हमेशा हर चीज के लिए पिल्स पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। सो हम्म। इस एम के साथ दुनिया मतलब काइंड ऑफ अभी तक हम लोगों ने 62 कंट्रीज में हमारे क्लाइंट्स हैं, 25,000 प्लस लोगों को हमने हेल्प किया है, वेट लॉस, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, बीपी इश्यूज, सारे में, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सप्लीमेंट के, सीधे घर के खाने खाने से। ठीक है। हम्म। लोगों ने 45 किलो 40 किलो तक वजन कम किए हैं। ठीक है। मतलब आप समझिए कि शुक्ला जी आपका जितना वजन है उसका 60% और वजन कम किया है। ठीक है। सो इनफैक्ट मेरे पिताजी ने उनको डायबिटीज था, उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, और वो लगभग 9-10 दवाइयां डेली खाते थे, सुबह शाम हम्म। मिला के। अभी वो जीरो मेडिकेशन पे है, एग्जैक्टली जीरो। ठीक है। अच्छा। तो हम्म। जब हमने ये देखा कि ये पॉसिबिलिटी है और हम एक रेवोल्यूशन इसमें ला सकते हैं, इनफैक्ट जिस हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोगों की हेल्प की है, हम्म। अगर आप हमको गूगल पे देखेंगे तो हमारे 2200 प्लस रिव्यूज हैं। ठीक है। हम्म। और दैट टू हम्म। 4.9 स्टार प्लस आउट ऑफ 5। लोग दे टॉक इन लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। इसका रीजन ये है कि लोगों को रिजल्ट मिलता है, और बेस्ट थिंग ये है कि आप अपने रूट से कनेक्ट हो पाते हैं। हमारी फिलोसफी ही है बैक टू रूट्स। आपको कुछ हम्म। फैंसी चीजें करनी है, बहुत मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, कोई सप्लीमेंट नहीं खाना है, आप घर का खाना खाइए क्योंकि वही सस्टेनेबल है। हम्म। तो लाइफ स्टाइल पे काम कीजिए क्योंकि लाइफ स्टाइल ही आपकी सस्टेनेबल है ना। आपको मैं हम्म। बोलूं कि आप 4 टैबलेट खा के, सप्लीमेंट खा के आप जो है स्वस्थ रहिए, कब तक खाएंगे? जब तक हम्म। आपको एक्सट्रीम डिफिशियंसी है, बीमार है तो अलग कहानी है, बीमार है दवाई कराइए आप जाके, है ना। हम्म। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक हेल्थ को मेंटेन रखना है तो आपको होम मेड रेमेडीज चाहिए, आपको एक सही लाइफ स्टाइल चाहिए, है ना। तो उस सारे चीजों को एक फ्रेमवर्क में रख के हमने प्रोग्राम डिजाइन किया, और स्पेशली डिजाइन किया उन लोगों के लिए जो काइंड ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, उनके पास एकदम वक्त नहीं है ना। हम्म। देखिए आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। ठीक है। हम्म। और हमारा एम यही था कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, जिस समय के लिए कमा रहे हैं, उस समय आप मजे ले पाएं इसका। ठीक है। हम्म। जब आप 50 से पहुंचते हैं, 45 50 पहुंचता है, आपके पास पैसा बहुत होता है, हम्म। और हम चाहते हैं कि आप उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर पाए, आप उस समय ट्रेवल कर पाए, आप उस समय बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन कर पाए। ऐसा नहीं हो कि आपने जिंदगी भर पैसा कमाया और उसके बाद जब वक्त आया कि पैसा थोड़ा लग्जरीज में जीने का, सब कुछ करने का, हम्म। तो आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, आप मिठाई तक नहीं खा पा रहे हैं, है ना। हम्म। तो हम्म। उस हिसाब से जो है हम लोगों ने सोचा, और उसी हिसाब से जो है लोगों को अभी तक हम हेल्प करते आ रहे हैं। तो अगर किसी को समस्या है इन सारे इश्यूज में जो डिस्कस किया, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, हार्ट इश्यूज, या फिर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज किसी को अगर है, मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर फैटी लिवर कंडीशंस है, कोलेस्ट्रॉल सही नहीं है अगर, तो वो सारे इश्यूज पे हम काम करते हैं, और विद इन 3 to 6 मंथ ऑफ टाइम आपका रिपोर्ट में दिख जाएगा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। और सारी रिपोर्ट अगर रेड से हम ट्राई करते हैं, जब कोई प्रोग्राम में आता है तो ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं उसका, तो वो अगर सारे पैरामीटर रेड के हैं तो हम 6 महीने के अंदर उसको हम पूरा ग्रीन कर देते हैं, एकदम बॉडी का रिसेट हो जाता हम्म। है ना। तो उस हिसाब से काम करते हैं। चलिए, आपका आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और और मैं चाहूंगा कि आप रस्टिक विजडम, जो लोग देख रहे हो, रस्टिक विजडम के बाद देखें क्या है। लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं। शिव प्रकाश जी, फिर से दोबारा नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे, कुछ और पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आज तो दो ही डिसीज कवर कर पाए, मेनली राइट। थायराइड और सॉरी आपका डायबिटीज, यानी शुगर, और पीसीओडी ही। और भी आपको हम बुलाते रहेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नमस्कार। फिर धन्यवाद से आपको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।